दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। इन सर्दियों के मौसम में प्रकृति अपना एक नया रूप लेती है। उसमें हमारे लिए ईश्वर द्वारा बनाई हुई और प्रकृति द्वारा बनाई हुई इतनी सारी सब्जियां सर्दियों में ही क्यों आती हैं, इसके पीछे समझने का एक विषय है जिसको हमको समझना चाहिए। लेकिन हमारे अज्ञानतावश बहुत सारे लोग ऐसी बातें बोलते हैं कि जो समझ से परे होती हैं कि ये इस समय अगर सर्दियों में खाएंगे तो ये ठंडी है, ये गर्म है, ये है, ये वो है। लेकिन जो ईश्वर ने बना के मौसम के हिसाब से जो सब्जियां या फल जो दिए हैं, उससे बड़ा वैद्य, उससे बड़ा डॉक्टर, उससे बड़ी पैथी कोई नहीं हो सकती है। तो इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में ही क्यों इतनी ज़्यादा सब्जियां आती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां। आप अगर मार्केट में जाते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं, तो वो सब्जी मंडी पूरी की पूरी हरी नज़र आती है। तो उन्हीं के बारे में, उसमें से एक सब्जी के बारे में मैं आपके पास में बताने के लिए आया हूँ। मैं IP जैन, न्यूट्रिशन डाइटिशियन थेरेपिस्ट। तो दोस्तों, मैं जिस सब्जी के बारे में बताने के लिए आया हूँ, अगर आप उसकी विशेषता समझेंगे, उसके बारे में अगर अच्छे से जानकारी लेंगे, उसको कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो ये सब्जियां जो मौसम में आ रही हैं, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टॉनिक का काम कर सकती हैं। लेकिन अगर पूरे ज्ञान से आप समझेंगे तो अधूरा ज्ञान। आप ये समझें ना कि आपने जिससे भी आपने सुना है कि ये सब्जी गर्म है, ये सब्जी ठंडी है, ये सब्जी ऐसी है, ये सब्जी वैसी है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है। ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने या प्रकृति ने जो समय पे चीज़ें दी हैं, उनसे बेहतर मौसमी फल, मौसमी सब्जियां अगर आप खाते हैं तो आप ये मान के चलें कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु रहेंगे। तो आज के इस सर्दियों के मौसम में सबसे बड़ी विशेषता तो एक होती है कि हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, सारी की सारी सब्जियां जितनी भी होती हैं वो सारी पानी से लबालब भरी होती हैं। तीसरी चीज़, फाइबर युक्त होती हैं। तो हरे पत्तेदार सब्जियां क्यों आती हैं इस सीजन में, मतलब सर्दियों में? क्योंकि इस समय सूरज की रोशनी जो विटामिन डी को पूरा करती है। अब विटामिन डी की तो गोली भी आती है, वो मैं नहीं उस पर विषय बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन सूरज की रोशनी में हरे पत्तेदार सब्जियां ही फलती फूलती हैं। तो हरे पत्तेदार सब्जियां जो आती हैं वो इस समय, क्योंकि सूरज नहीं होता है, इसीलिए हरे पत्तेदार सब्जियां, जिससे आपकी विटामिन डी की समस्या का समाधान हो सके। दूसरा, पानी वाली सब्जियां, मूली, गाजर, चुकंदर, मतलब जितनी भी सब्जियां हैं वो आप देखेंगे पानी वाली, क्योंकि इस समय लोग पानी कम पीते हैं। तो इसके माध्यम से शरीर की पानी की कमी को पूरा किया जा सके। इसी में से मैं एक सब्जी को बताने के लिए, जिसका नाम है रेडिश, मूली। कुछ लोग मूली का सुनते ही वीडियो को स्किप कर देंगे या बंद कर देंगे। मुझे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मूली के बारे में जानने के लिए, इस मूली में जो बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये बीपी के पेशेंट के लिए, ये किडनी के पेशेंट के लिए, ये लीवर के पेशेंट के लिए, ये शुगर के पेशेंट के लिए रामबाण की तरह काम करती है। लेकिन हम तरीके बहुत अलग तरीके से खाते हैं, इसलिए उनको पचती नहीं है या समझ में नहीं आती है। मूली के अंदर मैं एलोपैथिक की भाषा में, क्योंकि आजकल तो लोग बाग एलोपैथिक की भाषा में ही समझते हैं, तो इसके अंदर सोडियम, जो हमारे बीपी वाले पेशेंट्स को जो क्षारीय होती है, तो उस बीपी वाले पेशेंट्स के लिए जितने भी क्रॉस वगैरह होते हैं, ये उनको ख़त्म करती है। तो बीपी की समस्या को ख़त्म करती है। इसके अंदर शुगर अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए ये इंसुलिन स्वतः ही बनाने लगती है और हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके ये इंसुलिन को छोड़ती है। तो शुगर वाले पेशेंटों को ये बहुत अच्छा करती है। इसका ग्लाइसिन इंडेक्स 1 से लेके 50 के बीच में जिनका होता है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसका ग्लाइसिन इंडेक्स 32 है,
जो हमारे शरीर में इंसुलिन को, ग्लूकोज को धीरे धीरे करके रिलीज करता है। इसका पीएच, इसके रस का पीएच मैं सब एलोपैथिक भाषा में समझा रहा हूँ, आयुर्वेदिक की भाषा में बाद में। इसका पीएच 9.5 तक होता है। इसकी वजह से ये हमारे बॉडी को बहुत अच्छा रखती है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को बहुत अच्छा करती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने की पूरी तरह से क्षमता है। इसमें ऑयल नहीं होता है, इसलिए ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए हमारे इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करती है। फ्री रेडिकल्स को हमारे शरीर से बाहर निकालती है। कार्टिलेज, जो हमारे घुटनों वगैरह में दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो उस कार्टिलेज जो होता है, जिसे ग्रीस बोलते हैं, उसको ये सॉफ्ट करती है। एजिंग फैक्टर, क्योंकि विटामिन सी है तो एजिंग फैक्टर को, जो स्किन की प्रॉब्लम्स है उनको बहुत अच्छा करती है। इसके अंदर पोटेशियम 100 ग्राम दूध में जितना होगा उससे डबल पोटेशियम पाया जाता है। इसमें सेल फ्लूइड्स बहुत अच्छा होता है। सेल फ्लूइड्स जो हमारे सेल्स को फ्लूइड कराता है, जो इधर से उधर चलाता है। अगर हमारे सेल्स एक जगह जम जाते हैं तो वो एक नई बीमारी बनती है, तो हमारे सेल्स को ये फ्लूइड्स कराता है, जो बीमारियों से हमको बचाता है। मसल्स को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। क्लोरोफिल इसके पत्तों में बहुत अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और हमारी विटामिन सी अच्छे होने की वजह से इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए मूली, आज के बाद में मैं समझता हूँ कि लोग मूली के बारे में भ्रम खत्म कर देंगे। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक की भाषा में। एक अकेला सब्जी कह लें, फल कह लें, मूली अकेली और मूली के पत्ते हमारे वात, पित्त, कफ तीनों रोगों को जड़ से ख़त्म करती है। वात की वजह से इस समय, क्योंकि वात के रोग बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, क्योंकि हवा चल रही होती है तो हमारे शरीर में वात प्रकोप बढ़ जाता है, तो वात के रोगों को बहुत अच्छे से ख़त्म करती है। इसलिए पेन पे बहुत अच्छे से काम करती है, हमारे शरीर के पेन को ख़त्म करती है। पाचन तंत्र मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा है, इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करती है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती थी, इसीलिए एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को ख़त्म करती है, इसलिए पाइल्स को ख़त्म करती है, पाइल्स को ठीक करती है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसलिए हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम मूली के अंदर बहुत अच्छा होता है। इसलिए हमारे किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर जिंक बहुत भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए हमारे स्ट्रेस को ख़त्म करता है। जिंक स्ट्रेस को ख़त्म करता है। अभी देखा होगा आप लोगों ने कि कोविड के टाइम पर जिंक ही दी गई थी, तो उस समय स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ था, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, प्लस ओबेसिटी को रिड्यूस करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके खाने की। मूली रोज़ खाएं, ये किसी भी पेशेंट के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन हमारा अधूरा ज्ञान ही हमको नुकसान दे रहा है। खाने का समय, इसको सुबह खाली पेट नहीं खाना, सुबह नाश्ते में नहीं खाना है, इसको दोपहर को खाने से पहले, मीन्स आपकी एक प्लेट रखी है खाने की, आपकी एक प्लेट रखी है खाने की, तो पहले एक मूली छोटी हो, थोड़ी सी चरपरी हो, मीन्स थोड़ी सी तीखी हो, उसमें काला नमक और काली मिर्च डाल के आप खाएं। मूली को दूध के साथ में कभी ना खाएं, ये नुकसानदायक है, ये आपको प्रॉब्लम कर सकती है। इसको शाम को 5 बजे के बाद में कभी ना खाएं, क्योंकि सूरज की रोशनी में ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं ये काम करेंगी, और सूरज की रोशनी जाने के बाद में, मीन्स सूर्यास्त के बाद में, ये आपको नुकसान देंगे, क्योंकि सूरज ही हमारा जीवन देता है,
तो सूर्य की रोशनी में इसलिए कहते हैं कि खाना भी नहीं खाना चाहिए। सूर्य अस्त तो हम भी अस्त हो जाने चाहिए मुंह से। तो इसको रात के समय पे कभी ना खाएं। इसके पत्तों की सब्जी बहुत विशेष रूप से खानी चाहिए। जो लोग मूली नहीं खाते उनके लिए मूली का जूस में काला नमक, काली मिर्च उनको दिया जा सकता है। लेकिन इस मूली का आप सेवन करें। ये मूली बहुत फ़ायदेमंद है। मौसम में, इस मौसम में वैसे ही नहीं आती है ये। और अगर आप गर्मियों में सोडियम की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो आपको बीपी की समस्या होगी, क्योंकि इस समय हमारी अग्नि शांत होती है, कम होती है। इसीलिए हमको ये मूली के रूप में ये खाना चाहिए, जिससे हमारी पाचन शक्ति अच्छी हो। दोस्तों, हर मौसम का अपना एक अलग फल है, एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ जो फल, जो सब्जियां गर्मियों में आती हैं वो सर्दियों में क्यों नहीं आती। बट आजकल का देखा जाए तो आजकल तो कोल्ड स्टोरेज में रख के 12 महीने की सब्जी 12 माह मिलती रहती है, जो कि नुकसानदायक है। नेचुरल, मौसमी और अकॉर्डिंग टू वेदर जो चीज़ आप खाएंगे वो फ़ायदेमंद होगी। अगली वीडियो मिलता हूँ गाजर के बारे में लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मूली खाएं, मस्त रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लोग बीमार हैं या जो मौसम और वेदर के बारे में नहीं जानते, जो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों के बारे में नहीं जानते, उनको मेरा ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो गाजर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।